ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की रांची से, जहां पर आपको बताते चले कि दूसरे चरण का मतदान अब संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर हुआ मतदान। छिटपुट घटनाओं के अलावा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। 23 नवंबर को होगी मतों की गिनती। बड़ी खबर रांची से है, जहां पर दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ है। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता रांची से आशीष कुमार जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और आज 38 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, तो ओवरऑल जो मतदान है वो कैसा रहा है? आशीष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज झारखंड की 38 सीटों पर मतदान हो चुका है, तो कैसा रहा मतदान? आप दूसरे चरण के में 38 सीटों पर मतदान हुआ है और दूसरे चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है और छिटपुट घटनाओं के अलावा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज 38 सीटों पर मतदान हुआ है। आपको बताते चले कि कुछ छिटपुट घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली हैं और ओवरऑल जो शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। 23 नवंबर को अब मतों की गिनती होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है। फिलहाल दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। आपको बताते चले कि दूसरे चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर आज मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं के अलावा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 23 नवंबर को अब मतों की गिनती होगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है। दरअसल रांची की अगर बात की जाए तो लोकसभा की 2 सीट सिल्ली और खिचड़ी में लगातार प्रत्याशियों का आना जाना लगा रहा और वोटिंग की स्थिति चुनाव आयोग की व्यवस्था देखने के लिए भी निकले। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और आज 38 सीटों पर मतदान हुआ है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो कैसा रहा है मतदान? आशीष, बिल्कुल अंकिता, कहा जा सकता है कि ये चुनाव जो है बहुत बेहतर तरीके से आज संपन्न हुआ। छिटपुट जगहों के छोड़ के कई ऐसे जगह थे जहां पे लातेहार और जेएमएम के कार्यक्षेत्र जो होता है वहां पे कुछ घटनाएं छोटी मोटी घटी, लेकिन हालांकि अभी तक के शाम 5 बजे तक, जो सुबह 7 से 5 बजे तक की जो मतदान हुआ उसमें से 67.57% का मतदान संपन्न हुआ। इस बीच एक बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि बड़ी हस्तियों की बात किया जाए तो बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपैदा, इस प्रकार से कई ऐसे नेता जो थे उनकी किस्मत ईवीएम के मशीनों में कैद हो चुकी है। आने वाले 23 तारीख को उन्हें उनके रिजल्ट का परिणाम आएगा, उसका परिणाम आएगा और अपने जो भी जनता के बीच वायदे करके जो वोट मांगने की बात कही थे वो उनका परिणाम उनको मिला है। अब ये 23 तारीख को पता चलेगा कि किनको क्या समर्थन मिल पाया। अगर उससे पहले आज एग्जिट पोल के कुछ एजेंसियों के तहत की बात किया जाए तो जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आजसू, कई ऐसे पार्टी और भी हैं जो एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो 42 से 47 सीटों की बात सामने आ रही है कि उन्हें के तहत सरकार बना रही है झारखंड में। उसी प्रकार से कांग्रेस की बात किया जाए तो 27 से कुछ % आ रही है, कुछ सीटें उनके भी उन्हें मिल रही। इस प्रकार से कहा जा सकता है। आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बरहेट से सीएम खुद लड़ रहे हैं तो वहां का मतदान प्रतिशत कैसा रहा है? और वहीं अगर बात की जाए बाबूलाल मरांडी की तो वहां पर भी चुनाव कैसा रहा? बिल्कुल, बरहेट की बात किया जाए, धनवार से बाबूलाल मरांडी जी की बात किया जाए तो लगभग 50% से ऊपर से मतदान हुआ, जो कि ये और भी पहले की अपेक्षा बेहतर अभी भी सामने आई। हालांकि कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे सीटें हैं जहां पे रिकॉर्ड तोड़ यानी कि वोट हुई है। इस बार हेमंत सोरेन की बात किया जाए, उनके
बरहेट की बात किया जाए तो लगभग 76% मतदान वहां पे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी के क्षेत्र धनबाद की बात किया जाए तो 78% मतदान वहां पे संपन्न हुए हैं। इस प्रकार कई ऐसी जगहों पे हैं जो कि मतदान बेहतर हुए हैं। हालांकि रांची ऐसा क्षेत्र है जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो वहां पर भी बेहतर तरीके से संपन्न हुआ है। और किसी प्रकार का जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी बात सामने आई थी, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था, उस तरीके से बेहतर तरीके से परिणाम सामने आने वाले हैं। और यानी कि किसी प्रकार से आज के मतदान में जो झारखंड विधानसभा के दो आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गंडे से अगर बात की जाए तो वहां से कल्पना सोरेन खड़ी हुई हैं और वहां से वो चुनाव लड़ रहे, तो कैसा रहा वहां का मतदान? बिल्कुल, गांडे विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए, कल्पना सोरेन अभी चुनाव लड़ रही है। उससे पहले सरफराज अहमद जी के थे, वहां का झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ माना जाता है। उस क्षेत्र की बात किया जाए तो वहां भी बेहतर तरीके से संपन्न हुआ है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि कल्पना सोरेन इस बार जिस प्रकार से उपचुनाव में जीत हासिल करके लाई थी और झारखंड की जनता, गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता में जिस तरह से जोश भरने के काम किए थे, जो वादे करके उनके सामने पहुंचे थे, ये बहुत ही बेहतर तरीके से परिणाम होने वाला है। अब आने वाला 23 तारीख को पता चलेगा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो कल्पना सोरेन अपनी आवाज के तहत जो भी जनता के बीच पहुंची थी, उनका परिणाम किस रूप में आती है। जी आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि झारखंड में आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि आप ग्राउंड पर खड़े रहे, जहां पर आपने देखा, तो क्या मतदान में अगर देखा जाए तो किसकी सरकार बनने वाली है झारखंड में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे झारखंड सरकार की महिला सम्मान योजना बेहतर परिणाम की बात आ रही है सामने, तो कहीं ऐसे भी बात सामने आ रही है कि झारखंड की जनता को लॉलीपॉप देने की बात कहा गया था कि नहीं, ये अगर यदि झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार यदि ये योजना को बेहतर तरीके से लाना ही था तो पहले भी ला सकते थे, लेकिन जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार को, हेमंत सरकार को कहीं नुकसान भी हो सकती है और सुदूरवर्ती इलाकों में भी उन्हें कहीं उनको बेहतर परिणाम भी साबित हो सकता है। तो दोनों बात सामने आ रही है, लेकिन जो एजेंसियों के मुताबिक देखा जाए तो इस बार गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की बात सामने आ रही है कि 42 से 47 सीट के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। लेकिन आने वाला जब समय बताएगा 23 तारीख को कि आखिर किस सरकार होती है, क्या एजेंसियों की बात सत्य होती है या फिर क्या होती है। जी अंकिता। जी आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज झारखंड में 38 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए।